ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, करीब 400 वर्षों बाद 14 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को एक बेहद ही दिव्य और दुर्लभ अद्भुत संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन सर्वपितृ अमावस्या होने के साथ साथ इस साल का अंतिम और सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण शनिवार के दिन लगने जा रहा है। दोस्तों, यदि आप भी आपके घर की सुख शांति, संतान की कमी और धन की कमी या कर्ज से परेशान है, या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो ये दिन आपके लिए बेहद खास होने वाला है। और अगर इस दिन आप पीपल के पेड़ से जुड़ा ये असरदार और चमत्कारी आसान सा उपाय कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, इस बार साल 2023 कई बार अद्भुत संयोग लेकर आया है, पर दोस्तों 14 अक्टूबर 2023 का दिन बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इस दिन पितृपक्ष की समाप्ति के साथ साल का आखिरी और सबसे बड़ा अंतिम सूर्य ग्रहण पड़ने जा रहा है। और इस दिन सर्व पितृ अमावस्या होने के साथ साथ शनिवार का दिन भी पड़ रहा है। इसलिए इस अमावस्या को शनिचरी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए दोस्तों, इतने सारे दिव्य और दुर्लभ संयोग में इस दिन अगर आप पीपल के पेड़ पर ये एक चीज चढ़ा देते हैं, तो आपको धनवान मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप पर किसी भी प्रकार का कोई भी दोष है, संकट है, वह भी इस उपाय से दूर हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में महादेव की कृपा पाना चाहते हैं और सूर्य देव का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूले। और अगर आपने अभी तक शुभ मंगल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, साल का आखिरी सूर्य ग्रहण सर्वपितृ अमावस्या को यानी 14 अक्टूबर दिन शनिवार को लगने जा रहा है। यह सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर को 8:34 से शुरू होगा, जो 2:25 पर समाप्त होगा। दोस्तों, इस ग्रहण को भारत में नहीं देखा जा सकेगा, जिसकी वजह से इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। वैसे तो सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है। यह ग्रहण उपछाया ग्रहण होगा। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूर्ण ग्रहण होने पर ही सूतक काल मान्य होता है। आंशिक या उपछाया होने पर सूतक नियमों का पालन अनिवार्य नहीं होता है। पर दोस्तों, भारतवासियों पर इसका प्रभाव सीधे रूप से पड़ने वाला है। इसलिए दोस्तों, इस सूर्य ग्रहण के दिन आपको ग्रहण के सभी नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं पीपल से जुड़े चमत्कारी उपाय के बारे में, जिसको करने से आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी, दुख, पीड़ा और दोष दूर हो जाएंगे। दोस्तों, पीपल वृक्ष, जिसे कि हम सभी जानते हैं देव वृक्ष कहा गया है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। पीपल के वृक्ष की पूजा, इसकी पूजा से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल जाता है। ऐसा कहते हैं कि इस वृक्ष के नीचे पीपल वृक्ष की जड़ में देवताओं का स्वर्ग माना गया है। सभी देवी देवताओं का यहाँ निवास माना गया है। और पुराणों के अनुसार पीपल की जड़ में, विष्णु तने में, केशव शाखों में, नारायण पत्तों में भगवान हरि और फल में सभी देवता निवास करते हैं। पीपल की पूजा से सुख, समृद्धि, धन, वैभव सभी चीजों की प्राप्ति की जा सकती है। मन में जो भी मनोकामना हो, अगर पीपल के वृक्ष की पूजा उस मनोकामना को मन में धारण करते हुए की जाए, तो वह मनोकामना पूर्ण हो जाती है। मां लक्ष्मी का निवास माना जाता है। इस वृक्ष में तो जो भी लोग पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं, मां लक्ष्मी उन पर प्रसन्न रहती है। और भगवान विष्णु तो स्वयं इसमें वास करते हैं। तो विष्णु भगवान और मां लक्ष्मी की कृपा पीपल की पूजा करने से मिल जाती है। तो जो भी व्यक्ति पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं, उनके जीवन में धन का अभाव नहीं रहता। इसलिए दोस्तों, पीपल के वृक्ष की पूजा अवश्य करनी चाहिए। खासकर पीपल की पूजा शनिवार के दिन की जाती है। और शनिवार के दिन पूजा करने से शनि जनित जो भी परेशानियां होती हैं, अगर जन्म कुंडली में शनि किसी तरह से खराब फल दे रहे हैं, शनि की दशा चल रही है, महादशा, अंतरदशा या 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, इस दौरान शनिदेव जो परेशानियां देते हैं, उनसे मुक्ति पाने के लिए और शनिदेव की कृपा पाने के लिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। सुबह के समय शनिवार के दिन पीपल की जड़ में जल अर्पित करना चाहिए और शाम के समय सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। अब शाम के समय का मतलब होता है सूर्यास्त। जब हो रहा हो तो बस सूर्यास्त के समय ही दीपक जलाना चाहिए। अंधेरे में जाकर रात में बहुत रात को दीपक नहीं जलाना चाहिए। किस समय आपको दीपक जलाना चाहिए और किस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा नहीं करनी चाहिए, ये सभी बातें हम आपसे आज इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, पीपल के वृक्ष से जितने हमें लाभ प्राप्त होते हैं, अगर हम उसकी सही तरीके से पूजा ना करें,
गलत समय पर गलत दिन अगर उसकी पूजा करते हैं तो घर में दरिद्रता का वास होता है। पीपल की पूजा हमें भिखारी भी बन सकती है अगर हम सही विधि से सही समय पर और सही दिन में पूजा ना करें। तो आज का वीडियो इसी बात पर आधारित है कि किस समय में और किस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा नहीं करनी चाहिए, और अगर किसी कारणवश घर में पीपल का वृक्ष उग आए तो उसका क्या करें, किस दिन उसे काटे या उसे ना कटे, फिर उस वृक्ष का क्या करना चाहिए। ये सभी बातें आज हम आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि किस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा नहीं करनी चाहिए। वैसे तो इसे साक्षात विष्णु स्वरूप माना गया है। जो पीपल का वृक्ष है इसे विष्णु का ही स्वरूप माना गया है। जैसे कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वर्षों में मैं पीपल हूं, तो पीपल बहुत ही महत्वपूर्ण वृक्ष है। इस पवित्र वृक्ष की पूजा करने से मन को शांति मिलती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन बहुत जरूरी है यह ध्यान रखना कि किस दिन इसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, रविवार के दिन भूल से भी पीपल के पेड़ की पूजा नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए, इसकी पूजा इसके बारे में भी बात करेंगे कि पीपल की पूजा रविवार के दिन आखिर क्यों नहीं करनी चाहिए, जबकि इसमें सभी देवी देवताओं का वास रहता है, सबका आशीर्वाद हमें मिलता है। वैसे तो सप्ताह के किसी भी दिन पूजा करने से हमें सुख समृद्धि मिल जाती है, तो फिर रविवार के दिन ही पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, रविवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से घर में दरिद्रता आती है। दरिद्रता जो कि मां लक्ष्मी की बहन है, जिनका वास भी पीपल के वृक्ष में रहता है, तो रविवार के दिन पूजा करने से दरिद्रता प्रसन्न हो जाती है। और जब दरिद्रता प्रसन्न हो जाती है तो वह आपके घर में निवास करने आपके साथ ही चली आती है। ऐसे में घर में कभी भी सुख समृद्धि नहीं होती। जितना भी धन हो, घर में कंगाल होते देर नहीं लगती। नियम से पीपल के पेड़ की पूजा करना शुरू कर दें तो भूल से भी पीपल के वृक्ष की पूजा रविवार के दिन नहीं करनी चाहिए। घर में धन का अभाव होता है, कई सारी परेशानियां होती हैं, परिवार में कलह कलेश शुरू हो जाएगा और अचानक से ही धन का नुकसान होना शुरू हो जाएगा, जिससे कि धीरे धीरे आप गरीबी की तरफ आते चले जाएंगे। चाहे आप कितने भी धनवान हो, अगर आप रविवार के दिन पूजा करेंगे तो आपको दरिद्र होने से कोई नहीं रोक सकता है। और वही अगर आप शनिवार के दिन पीपल की पूजा करते हैं और सूर्योदय से पहले ही वृक्ष में जल देते हैं, और वहां पर सूर्योदय के समय में अगर सरसों के तेल का दीपक जलते हैं, तो निश्चित ही आपके घर में मां लक्ष्मी का वास हो जाता है। मां लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाता है। श्री हरि विष्णु सहित लक्ष्मी का वास होता है। अगर आप धन वैभव चाहते हैं तो शनिवार के दिन आप पीपल के वृक्ष की पूजा करें और रविवार के दिन भूल से भी वृक्ष की पूजा ना करें। अब हम बात करते हैं कि किस समय में पीपल के वृक्ष की पूजा नहीं करनी चाहिए। एक समय ऐसा भी होता है जिस समय में किसी भी दिन पीपल के वृक्ष की पूजा नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, सूर्यास्त के बाद यानी कि 8 बजे के बाद, रात्रि 8 बजे के बाद पीपल के वृक्ष पर दरिद्रता का वास हो जाता है। पीपल वृक्ष के नीचे शाम के समय दीपक जलते हैं। तो शाम के समय का मतलब होता है सूर्यास्त के आसपास का समय। सूर्य अस्त से थोड़ा पहले थोड़ा बाद जो बीच का समय होता है वह होता है। सूर्यास्त का समय अगर आप रात कर देते हैं तो वह दरिद्रता का वास हो जाता है। तो रात्रि 8 बजे के बाद भूल से भी पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक नहीं जलाना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार रात के 8 बजे के बाद पीपल के पेड़ में देवी लक्ष्मी की बहन दरिद्रता वास करती है। इसलिए रात के समय में यदि आप पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं तो दरिद्रता प्रसन्न होती है और आपके साथ ही आपके घर में निवास करती है। तो याद रखें इस बात को कि किस समय में आपको पूजा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। रात्रि 8 बजे के बाद किसी भी दिन, शनिवार के दिन भी अगर आप दीपक जलाते हैं तो सूर्यास्त के आसपास का समय लें और उस समय ही आप अपना दीपक जलाएं। सरसों के तेल का दीपक जो कि बहुत शुभ माना जाता है, और इस समय में दीपक जलाने से आपके घर में लक्ष्मी का वास रहता है। धन वैभव सुख समृद्धि सभी चीजों की प्राप्ति होती है। अगर आप शनिवार की शाम को सरसों के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे जलाते हैं तो शनिदेव की कृपा मिलती है, और शनिदेव से रिलेटेड जितनी भी परेशानियां होती हैं वह सभी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं और शनिदेव की कृपा भी मिलती है। दोस्तों, अगर आपके घर में पीपल का वृक्ष उग आया है, क्या करना चाहिए? जैसे कई बार घर में घर के अंदर या दीवारों तक में पीपल के वृक्ष आ जाते हैं और कई बार वैसे ही ठीक जगह पर भी आ जाते हैं, तो ऐसे में पीपल के वृक्ष को एक हिंदू धर्म के अनुसार मान्यता है कि इसे काटना नहीं चाहिए।
उखाड़ना नहीं चाहिए तो लोग घबराते हैं इन चीजों से कि आखिर पीपल का वृक्ष उग गया है। तो इसका करें क्या दोस्तों? अगर आपके घर में पीपल का वृक्ष उगा है, अगर वह ऐसी जगह पर उग गया है जिसे आप आराम से उठा सकते हैं, निकाल सकते हैं, जड़ से तो बहुत आराम से उसकी जड़ों को नुकसान न पहुंचे, ऐसे निकलकर आप उसे किसी गमले में लगा दें और वह गमला आप किसी मंदिर में रख सकते हैं। और अगर दीवार में उग गया है फिर तो आपको उस वृक्ष को कटवाना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे दीवारों को नुकसान होगा, क्योंकि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती है और दीवारों को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। तो ऐसे में किस दिन उस वृक्ष को काटे? दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार रविवार के दिन इस वृक्ष को काटा जा सकता है। पीपल का वृक्ष अगर आपकी दीवार में है, नुकसान पहुंचा रहा है, किसी भी तरह से आपके घर में किसी ऐसे हिस्से में है जो कि जिसकी वजह से आपके घर को नुकसान है, तो आप उस वृक्ष को रविवार के दिन काटे और पीपल वृक्ष से क्षमा मांगे। श्री हरि विष्णु से क्षमा मांगे कि यह वृक्ष जो है वह आपको नुकसान पहुंचा रहा था, इसके लिए आपने उसे काटा और इसके बदले में जो आपने वृक्ष काटा है इससे आपको नुकसान ना हो, आपको इसका दोष न लगे, इसलिए आपको पीपल के वृक्ष किसी मंदिर में लगाने चाहिए। आप कम से कम 4 या 5 वृक्ष अलग अलग मंदिरों में या सार्वजनिक स्थलों पर लगा सकते हैं। 5 वृक्ष यदि लगा देते हैं पीपल के, तो पीपल काटने का जो दोष है वह खत्म हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप पीपल का ध्यान रखते हैं, पीपल की पूजा का ध्यान रखते हैं, पीपल से रिलेटेड जो भी नियम है इन बातों का ध्यान रखते हैं, तो आपको भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा मिलती है। तो दोस्तों चलिए अब हम जान लेते हैं एक एक करके सभी राशियों के हाल तो कौन कौन सी है, वह भाग्यशाली राशियां जिन्हें ग्रहण के दौरान सावधानियां बरतनी चाहिए और यह करोड़पति भी बनेगी। मेष राशि के स्वामी ग्रहों के सेनापति मंगल ग्रह हैं, इसलिए सूर्य ग्रहण के समय हनुमान चालीसा का पाठ करें और कुश के आसन पर बैठकर तुलसी माला से ओम ह्रीं श्रीं श्रीं लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र का जप करें। साथ ही ग्रहण के समय और बाद में गुड़, गेहूं, मसूर दाल, लाल वस्त्र आदि चीजों का दान करना उत्तम रहेगा। ऐसा करने से जीवन की सभी समस्याएं दूर होंगी और ग्रहों का शुभ प्रभाव मिलेगा। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र देव हैं और चंद्रदेव वृषभ राशि में उच्च के होते हैं। ऐसे में ग्रहण के समय सफेद वस्त्र पहनकर श्री सूक्त का पाठ करें। साथ ही ग्रहण के समय या बाद में सफेद चीजें जैसे दही, दूध, शक्कर, सफेद कपड़े, कपूर, खीर आदि का दान अवश्य करें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। मिथुन राशि के स्वामी ग्रहों के राजकुमार बुध हैं। ऐसे में कुश के आसान पर बैठकर इष्ट देवों का ध्यान करें और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। साथ ही ग्रहण के समय या बाद में गाय को हरा चारा खिलाएं। हरी मूंग दाल, कांसे के बर्तन, हरी सब्जियां, हर कपड़े आदि चीजों का दान करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होगा और ग्रहण का अशुभ प्रभाव भी दूर रहेगा। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं। ऐसे में ग्रहण के समय राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें और ओम ह्रीं हिरण्यगर्भाय अव्यक्त रूपिणे नम मंत्र का 108 बार जप करें। साथ ही ग्रहण के समय या बाद में सफेद चीजें जैसे मोती, सफेद कपड़े, शक्कर, चावल, दूध या दूध से बने मिष्ठान आदि चीजों का दान करें। ऐसा करने से जीवन में समृद्धि आएगी और मन में हमेशा शांति रहेगी। सिंह राशि के स्वामी ग्रहों के राजा सूर्य हैं। ऐसे में ग्रहण के समय कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें और ओम क्लीं ब्राह्मणे जगदाधाराय नम मंत्र का जप करते रहें। साथ ही आज रात सोते समय 5 बादाम और 5 मूली सिरहाने रखकर सोएं और सुबह उठकर ग्रहण से पहले मंदिर में दान कर दें। ग्रहण के बाद गुड़, गेहूं, तांबे के बर्तन, लाल व नारंगी कपड़े आदि चीजों का दान करें। ऐसा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होंगे और जीवन में सूर्य समान तेज आएगा। कन्या राशि के बुध ग्रह हैं। ऐसे में ग्रहण के समय कुश के आसन पर बैठकर तुलसी माला से ओम पीं पितांबराय नम मंत्र का जप करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। साथ ही ग्रहण के समय या बाद में हरी मूंग दाल, कांसे के बर्तन, गाय को हरा चारा खिलाएं। हरी सब्जियां, हर कपड़े, हरे फल आदि चीजों का दान करें। ऐसा करने से नौकरी व व्यवसाय में उन्नति होगी और शुभता बनी रहेगी। तुला राशि के स्वामी शुक्र ग्रह हैं। सूर्य ग्रहण के समय ओम तत्व निरंजनाय तारक रामाय नम मंत्र का जप करें और रामचरितमानस का पाठ करना उत्तम रहेगा। साथ ही ग्रहण के समय या बाद में सफेद चीजें जैसे खीर, दही, शक्कर, दूध, सफेद कपड़े, कपूर आदि का दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी और अटके धन की प्राप्ति होगी।
वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल ग्रह हैं। सूर्य ग्रहण के समय ओम नारायणाय सुरसिंहाय नम मंत्र का तुलसी माला से जप करें और महाभारत का पाठ करें। साथ ही ग्रहण के समय या बाद में मेष राशि की तरह ही गेहूं, मसूर, दाल, गुड़, लाल वस्त्र, फल आदि चीजों का दान करना शुभ रहेगा। ऐसा करने से ऊर्जावान महसूस करेंगे और जीवन में हर आगे रहेंगे। धनु राशि के स्वामी देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं। ऐसे में ग्रहण के समय श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करें और ओम श्रीम देव कृष्णाय ऊर्ध्वजाय नम मंत्र का तुलसी माला से जप करते रहें। साथ ही ग्रहण के समय या बाद में पीले रंग की चीजें जैसे पीले फल, चना, दाल, पीले कपड़े, बेसन, केसर, हल्दी, गुड़ आदि चीजों का दान करें। ऐसा करने से धन और वैभव में वृद्धि होगी और हर कार्य में सफलता मिलेगी। मकर राशि के स्वामी न्याय के देवता शनिदेव हैं। ऐसे में ग्रहण के समय मकर राशि वाले सुंदरकांड का पाठ करें और ओम श्री वत्सलाय नम मंत्र का जप करते रहें। साथ ही ग्रहण के समय या बाद में शनि से संबंधित चीजें जैसे काला छाता, कंघा, काले या नीले तड़े, सरसों का तेल, तिल, लोहे के बर्तन आदि चीजों का दान करें। ऐसा करने से शनि के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलती है और उनके आशीर्वाद से हर समस्या दूर होती है। कुंभ राशि के स्वामी भी शनिदेव हैं। ऐसे में ग्रहण के समय हनुमान चालीसा या शिव चालीसा का पाठ करें और ओम श्री उपेंद्राय अच्युताय नम मंत्र का जप करते रहें। साथ ही ग्रहण के समय या बाद में शनि से संबंधित चीजें जैसे लोहे के बर्तन, कपड़े, गरीब व जरूरतमंद की मदद, किसी को भोजन कराएं। ऐसा करने से ग्रहों का अशुभ प्रभाव दूर रहता है और जीवन में शुभता बनी रहती है। मीन राशि के स्वामी गुरु ग्रह हैं। ऐसे में मीन राशि वाले ग्रहण के समय रामचरितमानस के अरण्य कांड का पाठ करें और ओम क्लीं उद्रताय उद्धारिणे नम मंत्र का जप करें। साथ ही ग्रहण के समय या बाद में कुत्ते को रोटी दें। पीले फल, पीले कपड़े, चना, दाल, केसर, बेसन, हल्दी, गुड़ आदि चीजों का दान करना उत्तम रहेगा। ऐसा करने से जीवन में धन धान्य की कमी नहीं होगी और नौकर व व्यापार में उन्नति होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज के वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे यह होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।